पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बासीबाल लियान से उसकी सोल स्वॉर्ड रिफाइनिंग टेक्निक को लेने के लिए आया हुआ होता है, पर सू यांग उस पर एक अटैक करते हुए उसे जान से मार देता है, जो देखकर लियान और यूलान काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि लियान एक जगह पर बैठा हुआ बोल रहा होता है, अब यहाँ पर हमारी फैमिली को कोई भी नहीं बचा सकता है। वूजी स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल यहाँ पर जल्द ही आते होंगे और वह एक एक करके हमारे फैमिली के सभी मेंबर्स को जान से मार देंगे और हमारी फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी यूलान अपने फादर को शांत करते हुए बोलती है, फादर, अगर आज यहाँ पर बासीबाल नहीं भी मरता तो भी आज से 8 दिन के बाद वूजी स्वॉर्ड सेक्ट के लोग हम पर अटैक करके हमारे सभी फैमिली मेंबर्स को मार देते और हमारे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते। अब यह सुनकर लियान वहां पर शांत होते हुए बोलता है, यूलान, सच में हमारे जियान फैमिली की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं यहाँ पर 8 दिनों के अंदर सोल स्वॉर्ड नहीं बना पाऊंगा और 8 दिन के बाद जब स्वॉर्ड गॉड हमसे वह सोल स्वॉर्ड लेने के लिए आएंगे तब हमारे पास वह सोल स्वॉर्ड मौजूद नहीं होगा, जिसके बाद वूजी सेक्ट के लोग हमें जान से मार देंगे। तो अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब हमारा मरना तय है। तभी यूलान बोलती है, फादर, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप सभी चीजों को मुझ पर छोड़ दीजिए। यह बोलते हुए वह वहां से जाने लगती है। दूसरी ओर हमें एक जगह पर सू यांग, सांगनिंग और डीमन एम्परर को दिखाया जाता है। वहीं पर डीमन एम्परर बोल रहा होता है, आखिर यह लियान कितना बड़ा डरपोक है, हमने बस यहाँ पर वूजी स्वॉर्ड सेक्ट के एक मामूली से डिसाइपल को मारा है और यही देखकर उसकी हालत खराब हो चुकी है। तभी वहां पर आते हुए यूलान बोलती है, सीनियर सू यांग, मैं यहाँ पर अभी आपसे एक मदद मांगने के लिए आई हूँ। यह सुनते ही डीमन एम्परर उसके पास जाते हुए बोलता है, बेवकूफ लड़की, तुम यहाँ पर दोबारा से किसी छोटे मोटे फाइट के लिए मास्टर को बुलाने आई हो? चलो, तुम्हारे लिए सभी लोगों को मैं यहाँ पर मारता हूँ। इन छोटे मोटे कामों के लिए तुम्हें मेरे मास्टर को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। तभी यूलान अपने पास से एक स्क्रोल निकालते हुए बोलती है, यह मेरे जियान फैमिली का सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर है। इस स्क्रोल के अंदर सोल स्वॉर्ड बनाने के मेथड को लिखा गया है, जिसका यूज करते हुए डिवाइन लेवल के सोल स्वॉर्डों का निर्माण किया जा सकता है। तो सीनियर सू यांग, मैं यह आपको देने के लिए आई हूँ। यह सुनते ही सांगनिंग हंसते हुए बोलती है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। यूलान, तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो। तुम अपने ऊपर आने वाले खतरे को यहाँ पर टालना चाहती हो, इसीलिए तुम यह टेक्निक मास्टर को दे रही हो, जिससे वूजी स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोग इस टेक्निक को लेने के लिए मास्टर के पास आए। यूलान बोलती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज से कुछ टाइम पहले स्वॉर्ड माउंटेन पर कई सारे इमॉर्टल स्वॉर्ड मौजूद थे, जिनके अंदर काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी थी और उन सभी इमॉर्टल स्वॉर्ड को एशियन टाइम में मेरे ही फैमिली के लोगों ने रिफाइन किया था। एशियन टाइम में मेरी फैमिली में कई सारे पावरफुल इमॉर्टल्स हुआ करते थे, जिन्होंने कई सारे सोल स्वॉर्ड बनाए, पर आज के टाइम पर मेरी फैमिली में कोई भी पावरफुल इमॉर्टल नहीं बचा हुआ है। और सच्चाई तो यह है कि इस टेक्निक का बिल्कुल सही से यूज बस मेरे फैमिली के लोग ही कर सकते हैं, पर इसके बावजूद मैं यह मेथड आपको दे रही हूँ, जिससे आप हमारे लिए कोई पावरफुल स्वॉर्ड रिफाइन कर सके। अभी सू यांग उसकी ओर देखते हुए बोलता है, तो यूलान, तुम यहाँ पर मुझसे यही रिक्वेस्ट करने के लिए आई हो कि मैं तुम्हारे लिए एक सोल स्वॉर्ड रिफाइन करूँ। अब यूलान उस स्क्रोल को वहां पर नीचे रख देती है और बोलती है, मास्टर, यही मेरे लिए बहुत होगा। तभी सू यांग देखता है कि यूलान की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वह एनर्जी उसके फैमिली के 8 सोल स्वॉर्ड से कनेक्ट हो रही होती है। यह देखते ही सू यांग सोचने लगता है, उन 8 सोल स्वॉर्ड्स को यहाँ पर यूलान ही कंट्रोल कर सकती है। अब यूलान के वहां से चले जाने के बाद डीमन एम्परर सू यांग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, आखिर हम लोग यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं? मुझे यूलान के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं दिखाई दे रहा है, वह बहुत ही ज्यादा कमजोर और डरपोक है। अभी सांगनिंग बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वह बस यहाँ पर मास्टर की पावर का यूज करते हुए अपने ऊपर आने वाले खतरे को हटाना चाहती है। वहीं पर सू यांग उस स्क्रोल पर लिखे गए स्वॉर्ड रिफाइनिंग टेक्निक को देख रहा होता है, तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद जियान सान अपने कुछ सोल्जर्स को लेकर जियान क्लैन में पहुंच जाता है और अब वह लियान को काफी बुरी तरीके से मारते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा था तुम मेरे डिसाइपल को मारने के बाद जिंदा बच जाओगे? और अब वह यूलान का गला पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए था कि तुम बस एक मामूली से रिफाइनर हो, जिनकी औकात हमारे सामने कुछ भी नहीं।
और हम जब चाहे तब तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर इसके बावजूद तुमने हमारे डिसाइपल पर अटैक करके उसे जान से मार दिया। तो अब अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो सोल स्वॉर्ड रिफाइनिंग मेथड है उसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम सभी लोगों को जान से मार दूंगा। तभी युलान बोलती है, सोल स्वॉर्ड रिफाइनिंग मेथड उनके फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है और वह इतनी आसानी से उस टेक्निक को किसी को भी नहीं देगी। अभी जियान जाओ बोलता है, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, तो मुझे लग रहा है अब मुझे तुम्हें यहाँ पर तमीज भी सिखानी पड़ेगी। और अब वह अपने एक सोल्जर को इशारा करता है, जो इशारा पाते ही वह सोल्जर काफी तेजी से लियान पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और अब वह अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए लगातार लियान को मारने लगता है, जो देखकर युलान काफी ज्यादा डर जाती है। तभी जियानसान युलान का गला दबाते हुए बोलता है, तो अब तुम मुझे वह मेथड दोगी या नहीं, या फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे आंखों के सामने ही तुम्हारे फादर को जान से मार दूं। युलान बोलती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह उस टेक्निक को किसी को भी नहीं देगी। यह सुनते ही जियानसान गुस्से में युलान का गला दबाने लगता है। वहीं पर थोड़ी दूरी पर खड़े डीमन एम्परर और सांगनिंग यह सब कुछ देख रहे होते हैं। वहीं पर युलान को प्रॉब्लम में देखकर सांगनिंग परेशान हो जाती है और अब वह डीमन एम्परर की ओर देखते हुए बोलती है, तो क्या अब हमें यहाँ पर इसकी मदद करनी चाहिए। तभी डीमन एम्परर बोलता है, मास्टर को इस लड़की पर पूरा भरोसा है, तो अब यहाँ पर आगे जो भी करना है इस लड़की को करना है, हम बीच में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं जब तक अवेकनिंग नहीं हो जाती है। दूसरी ओर जियानसान अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए युलान को उस जगह पर बुरी तरीके से मारने लगता है। वहीं पर युलान को अपने 8 भाइयों की बातें याद आ रही होती है, जिसमें उसके 8 भाइयों ने अपना सेक्रीफाइस देने से पहले उससे कहा था कि युलान को इस जगह पर जिंदा रहना है, क्योंकि वही वह पर्सन है जो उसके फैमिली को यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल बना सकती है। अभी जियानसान काफी तेजी से युलान पर एक पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, पर युलान उसके पंच को पकड़ लेती है और अब अचानक से युलान की बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जिसके प्रेशर से उसके आसपास मौजूद सभी लोग उससे दूर उड़ जाते हैं। दूसरी ओर एक जगह पर बैठा सुयांग उस एनर्जी को सेंस करते हुए बोलता है, तो फाइनली युलान की पावर अब अवेक हो चुकी है। अब युलान की बॉडी काफी ज्यादा तेजी से ग्लो कर रही होती है और उसकी पावर लगातार बढ़ती चली जा रही होती है, जो देखकर जियानसान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड स्लैश अटैक युलान पर करता है। उसी वक्त सांगनिंग बीच में आते हुए एक अटैक करके युलान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब सांगनिंग और डीमन एम्परर को देखते ही जियानसान बोलता है, आखिर तुम कौन हो, कहीं तुम वही लोग तो नहीं जिन्होंने स्वॉर्ड माउंटेन पर मौजूद सभी इमॉर्टल स्वॉर्ड को चुराया था। डीमन एम्परर हंसते हुए बोलता है, तुम्हें यह समझने में काफी टाइम लग गया बेवकूफ। यह सुनते ही जियानसान अपने सभी सोल्जर्स को उन लोगों पर अटैक करने के लिए बोलता है, जो सुनते ही उसके सभी सोल्जर्स सांगनिंग और डीमन एम्परर की ओर आगे बढ़ते हैं। उसी वक्त वहां पर एंट्री होती है सुयांग की और अब सुयांग अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी लोगों को एक जगह पर फ्रीज कर देता है और अब वह अपने एनर्जी प्रेशर से उन सभी सोल्जर्स को मार देता है और अब वह युलान के पास आते हुए उसकी पूरी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसकी पावर को अवेक कर देता है, जिससे युलान की पावर वहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब वह 8 सोल स्वॉर्ड काफी तेजी से उड़ते हुए उस ओर आने लगते हैं। तभी सुयांग अपने पास मौजूद वह जेड ड्रैगन ब्लू कोन वेन को बाहर निकालता है और अब वह उसका यूज करते हुए उन 8 स्वॉर्ड को रिफाइन करने लगता है, जो देखते ही डीमन एम्परर हैरान होते हुए बोलता है, तो मास्टर क्या आपको यहाँ पर स्वॉर्ड रिफाइनिंग टेक्निक का यूज करना भी आता है। मुझे यहाँ पर ठीक से स्वॉर्ड रिफाइन करना नहीं आता, पर मैं एक टेक्निक का यूज कर सकता हूँ। और अब ब्लू कोन वेन की पावर से वह 8 टूटे हुए स्वॉर्ड वहां पर पूरी तरीके से रिफाइन होकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल स्वॉर्ड में बदल जाते हैं, जिन्हें देखकर वहां पर खड़ा लियान काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह बोलने लगता है, यह टेक्निक तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है और मैंने आज से पहले ऐसी स्वॉर्ड रिफाइनिंग टेक्निक कहीं नहीं देखी। वहीं पर वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी पीछे खड़ा जियानसान बोलता है, तो तुम लोगों ने यहाँ पर सोल स्वॉर्ड बना लिया है, तो अब तुम लोग चुपचाप से यह सोल स्वॉर्ड लेकर स्वॉर्ड गॉड यू के पास पहुंच जाओ, वरना स्वॉर्ड गॉड तुम्हारे पूरे के पूरे जियान फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुनकर युलान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सुयांग बोलता है, इसे मैंने अब तक इसीलिए जिंदा रखा है, अपने 8 सोल स्वॉर्ड का यूज करते हुए इसके ऊपर अपने पावर को टेस्ट करो।
यह बोलते हुए वह जियान सान को रिलीज कर देता है। तभी युलान उन 8 सोल स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए जियान सान की ओर आगे बढ़ने लगती है। यह देखते ही जियान सान गुस्से में अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। तभी युलान उस पर अपने सोल स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, पर जियान सान उसके अटैक को डॉज कर लेता है। पर वह सभी सोल स्वॉर्ड अपने आप ही उस जगह पर मूव कर रहे होते हैं, साथ ही साथ वह युलान के कंट्रोल में भी होते हैं। और अब जियान सान जैसे ही युलान के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, 2 स्वॉर्ड सामने आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। तभी युलान अपने 7 सोल स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक उस पर करती है, जो देखते ही जियान सान उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका बैरियर टूट जाता है, जिससे वह वहां पर घायल हो जाता है। अब वहां पर युलान सुयांग के सामने बो डाउन करते हुए उसे थैंक्स करने लगती है और बोलती है कि सुयांग ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, तो वह उसके एहसान को कभी नहीं भूलेगी। तभी जियान सान खड़ा होते हुए बोलता है, स्वॉर्ड गॉड ने तुम्हें 8 दिनों का टाइम दिया था सोल स्वॉर्ड रिफाइन करने के लिए, और यहाँ पर तुमने सोल स्वॉर्ड बनाकर तैयार कर लिया है, पर इसके बावजूद तुम स्वॉर्ड गॉड को यह देना नहीं चाहते हो, तो अब तुम सभी लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सुयांग आसपास गिरे हुए स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक करके जियान सान को मार देता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।